हेलो, वी आर बैक वंस अगेन, एक बार पूरी जोश और जुनून के साथ। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल पे कि अगर ये वीडियो नहीं देखा तो केमिस्ट्री नहीं आएगा समझ में। और बिल्कुल जोश और जुनून के साथ कुछ नया सिखाने का पूरा जोश, पूरी उम्मीद के साथ हम आ चुके हैं फिर से। और सब कुछ जुगाड़ पे ही चल रहा है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चा लोग आज का ये वीडियो मिस मत करना। और इसमें साउंड क्वालिटी भी इंप्रूव हो चुका है, लाइट क्वालिटी भी, दोनों हम लोग जुगाड़ पे एकदम अच्छे से सेट कर चुके हैं। आज की ये वीडियो जो है, हम लोग इसमें टोटल 6 सेगमेंट लेके चल रहे हैं। और ये हर एक बच्चे को आना बिल्कुल जरूरी है ना। जैसे सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, वैसे ये आज का वीडियो जरूरी है आपको केमिस्ट्री को समझने के लिए, है ना। तो आज का ये वीडियो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल 6 सेगमेंट होने वाले हैं। हम लोग एक एक सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। वादा रहा, हर एक चीज आपको सिखा के जाएंगे आज यहाँ से, ठीक है। चलिए पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग जो 6 सेगमेंट की बात कर रहे हैं वो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसमें, है ना, जो कि समझना बिल्कुल ही जरूरी है हमारे लिए। ये रहा। अरे बेटा, अभी तो शुरू हुआ है, अभी क्यों परेशान करने लगे। ठीक, ये है हमारे टोटल 6 सेगमेंट जो इसकी हम बात कर रहे थे, और हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, हर एक चीज सीख के जाएंगे यहाँ से। आज बेसिक टू एडवांस, जीरो टू हीरो बनना है आपको, जीरो टू हीरो बनना है, कसम खा के बैठ जाना, सीख के जाना है सब कुछ। पहला सेगमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट नेम 1 to 20 एलिमेंट का पूरा, और उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम लोग यहाँ पे पूरा बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी निकालते कैसे हैं, ये सब चीजें हमको बेसिक है जो कि आने चाहिए। फिर हम लोग सीखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ आयन कैसे होता है, आयन बनते कैसे हैं, है ना, बट एनायन कैसे बनता है, कैटायन कैसे बनते हैं। फिर हम लोग सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। और नेक्स्ट सीखेंगे सम इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला, ऐसे कौन से केमिकल फॉर्मूला है जो हमको अच्छे से आने चाहिए। वो देखते होंगे कि 10th की केमिस्ट्री में ऐसे लंबे लंबे इक्वेशन में लिखे होते हैं, तो लास्ट में जो प्रोडक्ट लिखा था, जैसे Al2SO4 थ्राइस लिख दिया, Na2SO4 लिख दिया, ऐसा क्यों, वही क्यों लिखते हैं, उन सब चीजों के पीछे का आज हम लोग रीजन समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का ये क्लास। तो पूरा जोश और जुनून के साथ बैठिए और बिल्कुल 40 मिनट्स टाइम दीजिए हमें, सब कुछ सिखा देंगे आज आपको, ठीक है। चलिए एक मिनट बस। जी, चलिए डिस्कस कर लेते हैं अपना फर्स्ट सेगमेंट। फर्स्ट सेगमेंट हम लोग पढ़ने वाले एलिमेंट, और उससे रिलेटेड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग सीखने वाले हैं। तो कहाँ गया फर्स्ट स्लाइड अपना। ठीक है, चलिए। आई होप आप सभी को पता होगा 1 to 20 एलिमेंट नेम, लेकिन फिर भी हम एज अ बेसिक टू एडवांस जाने वाले हैं, सब कुछ सीखने वाले थे, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा कि 1 पे कौन आता है, हाइड्रोजन। जैसे अटेंडेंस लगता है ना क्लास में कि रोल नंबर 1 तो प्रेजेंट सर, रोल नंबर 2 एब्सेंट सर, रोल नंबर 3 सर नानी क्या गया है, तो वैसे यहाँ पे 1 to 20 एलिमेंट का हम लोग क्या एक बार अटेंडेंस लेने वाले हैं, है ना, समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो रोल नंबर 1 पे जो स्टूडेंट है उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। क्या नाम है उसका, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना, 10 तक हो गया। क्या क्या नाम होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 10 हो गया। आगे डिस्कस करते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो पहले तो आपको ये पूरा 1 to 20 एलिमेंट का सीक्वेंस याद होना चाहिए, बोले तो रोल नंबर याद होना चाहिए, है ना, कि कौन सा एलिमेंट कौन सा नंबर पे आता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम दूसरी चीजें डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, उन एलिमेंट का सिंबल क्या होगा, वो चीज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो H से दिखा देंगे, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, है ना, देख रहे हैं क्या।
फर्स्ट लेटर से डिनोट किया जा रहा है, फर्स्ट लेटर्स या फर्स्ट सेकेंड लेटर को कंबाइन करके डिनोट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। बेरिलियम का बी हो गया, बोरान का बी हो गया, कार्बन का सी, नाइट्रोजन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ओ से, फ्लोरीन एफ, नियॉन एन, सोडियम एन, है ना। कुछ को जो होता है, कुछ एलिमेंट का जो सिंबल लिया गया है वो उनके क्या बोलते हैं उसको, कौन सा नेम होता है अभी याद नहीं आ रहा, स्लिप कर गया दिमाग से, उस नेम से लिया गया है वहां पे। मैग्नीशियम का Mg होता है, Al का, एल्युमिनियम का Al होता है ना। सिलिकॉन का Si होता है, फास्फोरस का P होता है, सल्फर का S होता है, क्लोरीन का Cl होता है, आर्गन का Ar होता है, पोटेशियम का K होता है और कैल्शियम का Ca होता है सिंबल, ठीक है। तो पहले तो 1 to 20 सबका रोल नंबर आपको अच्छे से आना चाहिए और किसको कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करने वाला है यहाँ पे, अच्छा वो नाम याद आ जाए, लैटिन नेम है ना, लैटिन नेम से लिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं आगे। अब हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ है नहीं, वो है क्या, बस वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं उनको सेल में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ना। एक अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है सेल में, KLMN में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन आता है 1 पे तो इसको लिखेंगे 1, है ना। 2 आएगा तो हम लिखेंगे 2, और जैसे ही लिथियम पे आएंगे तो 2 होने के बाद हम लिखेंगे 2 1, क्या लिखेंगे 2 1, फिर लिखेंगे 2 2, फिर बोरान का आ गया तो क्या लिखेंगे 2 3, कार्बन का 2 4, नाइट्रोजन का 2 5, नाइट्रोजन का नंबर कितना है 7, यानी 7 नंबर को हम लिखेंगे 2 5, है ना। ऐसे 8 तक जाएंगे हम लोग, जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचेंगे लिखेंगे 2 6, फ्लोरीन का 2 7, नियॉन का 2 8, और 10 पूरा होने के बाद, यानी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने के बाद हम फिर से नेक्स्ट सेल में जाके 1 to 8 कंप्लीट करेंगे। तो जैसे हम लोग सोडियम पहुंचेंगे 11 नंबर पे तो हम लिखेंगे 2 8 1, अब ये वाला सीरीज जाएगा 8 तक, है ना, KLM। अब ये वाले को 8 तक ले जाएंगे और जैसे ही 8 पहुंच जाएंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले सेल में हम लोग फिर से 1 to 8 पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे फिर, तो मैग्नीशियम आता है 12 पे तो 282, एल्युमिनियम का 283 होगा, सिलिकॉन का 284 होगा, फास्फोरस का 285 होगा, सल्फर का 286 होगा, क्लोरीन का 287 होगा, आर्गन का 288 होगा। अब आगे भरना पड़ेगा, है ना, आगे भरना है ना 1 2, तो क्या करेंगे, पोटेशियम का लिखेंगे 2881 2881 2881, एंड कैल्शियम का 2882। अरे बोलो हाँ या ना, अरे एक बार में आ जाएगा यार, सुनो तो पहले ध्यान से बात। देखो हम क्या बोले, हम क्या बोले, हम क्या बोले, हम ये बोले कि तो लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसको हटाओ, हम जो बोले ऐसा करो 1, फिर लिखे 2, लिखेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, अब 8 के बाद आगे जाना पड़ेगा तो लिखेंगे क्या 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5, हाँ बिल्कुल बच्चों की तरह, है ना, गाते हुए लिखेंगे 2 8 6 2 8 7 2 8 8, नेक्स्ट 2 8 8 1, क्या लिखेंगे 2 8 8 1, और नेक्स्ट होगा 2 8 8 2, हो गया। अब बीच में कोई भी नंबर काउंटिंग करके बता सकते, जैसे ये पूछिए ये कितना है, पूरा जोड़ दो कितना गया 16, ये 16 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है सेल में, हम उसको देख के उसको एटॉमिक नंबर भी तो बता सकते हैं ना, अरे हाँ या ना। हम लिख दिए जैसे 287, तो क्या 287 जोड़ के 17 नहीं आ जाएगा क्या, तो ये किसका दिखा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 17 नंबर का, और हम पूछे बताओ 17 नंबर रोल नंबर है किसका, है ना, तो 17 किसका रोल नंबर है, क्लोरीन का, बोलेगा यस सर प्रेजेंट सर आई एम इन द क्लास, ठीक है। तो वही चीज बात है यहाँ पे। वैसे रोल नंबर हम आपको बता रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये था हमारा पहला सेगमेंट
जिसमें हम लोग सीखे 1 to 20 एलिमेंट होता क्या है, एलिमेंट के नेम क्या होता है ना, और उसके बाद उनका सिंबल क्या होता है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता क्या है। नेक्स्ट हम देखिए हम लोग जो समझने वाले वो समझने वाले बैलेंसी। क्या समझने वाले? बैलेंसी। तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड बैलेंसी। हम पूछे बताओ बेटा बैलेंसी होता क्या है, तो क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का कंबाइंड होने का जो कैपेसिटी होता है उसी को क्या बोल देते हैं, बैलेंसी बोलते हैं। यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड बैलेंसी। क्या बोलेंगे? बैलेंसी। अब देखिए सुनिए, बात सुनिए, बैलेंसी निकालते कैसे है ना, बैलेंसी फाइंड आउट करने का रूल होता है, बट ऐसे रूल छोड़िए, आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा, अभी बता देंगे आप तुरंत देखते ही। सुनिए देखिए, अगर हम लिख रहे हैं 286 है ना, तो ये 16 दिखा रहा है और 16 नंबर पे कौन आएगा, तो 16 नंबर पे कौन है बेटा, सल्फर है। यानी ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, सल्फर का। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे समझिए। तो इसमें जो लास्ट वाला सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या बोले, लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हम उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद जो भी बच गया, क्या बचा अब मेरा 2 8 6, तो इसको हम बोल दिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बचे ये, तो हम लोग इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक, और बैलेंसी फाइंड आउट करने में सबसे ज्यादा रोल या इंपॉर्टेंस किसका है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। किसका है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखकर ही हम लोग बैलेंसी बता पाएंगे। तो इसीलिए बैलेंसी अगर हमको जानना है तो हम जाएंगे किसको चेक करेंगे, कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है किसी भी एलिमेंट का, तो उसके लास्ट में जो बैलेंस सेल है उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है। ठीक है, और वही देख के हम लोग डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सुनिए, अब थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब रूल जो है, रूल की बात कर लेते हैं। देखिए रूल ये बोलता है कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है, अगर वो 1 2 3 है, क्या बोले, 1 2 3 है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 1 2 3 है, तो उसका जो एलिमेंट है उसका बैलेंसी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये आएगा। क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस आएगा। 1 प्लस मोबाइल याद है ना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अगर लास्ट में 4 5 6 7 हो गया, क्या हो गया, 4 5 6 7, तो हम उसको 8 में से घटा के लिखते हैं। 8 से घटाने का मतलब ये तो 4 ही आएगा, इसको घटाएंगे तो 3 माइनस लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 माइनस, इसको लिखेंगे 1 माइनस, है ना, यानी 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, इसको अभी ऐसे ही याद रखिए आप। अगर 5 6 7 हुआ तो हम लोग सीधे घटा के लिख देंगे 8 में से, सिंपल। ठीक, अगर लास्ट में 8 हो गया तो उसका बैलेंस क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0, और वो नॉन रिएक्टिव होगा, एज अ इनर्ट गैस की तरह से काम करते हैं वो। ठीक है, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हर एक का बैलेंस, आप हमको बता दीजिए एक बार। चलिए बताइए, हाइड्रोजन के लास्ट में क्या है, 1 है, तो अभी देखिए हाइड्रोजन एक्सेप्शन में आ जाता है, कहीं मेटल कंसिडर होता है कहीं नॉन मेटल कंसिडर होता है, बट यहाँ पे हम इसको 1 प्लस लेके चल रहे हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, हीलियम है 2, अब मैटर तो फंस गया, सर आपने बताया कि अगर 1 2 होगा 3 होगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस आएगा, तो हीलियम का बैलेंस क्या 2 प्लस होगा क्या? नहीं, ये गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि इसमें एक ही सेल है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एकदम पूरा भरा हुआ है, एकदम पूरा कंप्लीट है, फुलफिल्ड है, तो इसलिए इसका बैलेंस क्या आएगा, 2 प्लस ना आके आंसर क्या आएगा इसका, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। तो सर इसका मतलब कहीं भी अगर लास्ट में 2 होगा तो 0 आएगा आंसर, तो ये आप फिर गलती कर रहे हैं, है ना। हम क्या बोले कि कोई भी अगर सेल है उसमें जो 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 इलेक्ट्रॉन का नंबर हम लोग रख सकते हैं, अगर वो पूरा कंप्लीट है तब उसका बैलेंस 0 होगा। जैसे अगर फर्स्ट सेल में हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यानी अगर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और वही मेरा लास्ट सेल है ना, फर्स्ट ही लास्ट है, ठीक, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है और वो फर्स्ट सेल है, ठीक, वही लास्ट सेल है, तो उसका बैलेंस ही 0 आएगा, है ना। यहाँ पे हीलियम का बैलेंस क्या हो जाएगा, 0, इसलिए हीलियम क्या होता है, इनर्ट गैस आता है, इनर्ट गैस, नॉन रिएक्टिव गैसेस होते हैं, इनर्ट गैस। ठीक, क्लियर हुआ क्या ये चीज? हाँ, हीलियम का बैलेंस कितना होगा,
अरे बोलो ना, हीलियम का वैलेंसी 0, इसका क्या गया 1 प्लस, रेट से लिखते हैं, इसका क्या गया 0, इसका क्या आएगा 1 प्लस, लास्ट में 1 इसका 2 है तो 2 प्लस, इसमें क्या है 3 है तो क्या रखेंगे 3 प्लस 4 का 4 कर देना, 5 का 8 में से घटाना है, अब क्या आएगा 5 को 8 में से घटाना है ना, 5 6 7 पे 5 6 7 8 पे 5 6 7 घटा देना, 8 का तो 0 ही आएगा क्योंकि वही आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर ही होता है 8, वहां पे 8 से ज्यादा रख नहीं सकते वहां पे, तो वही 8 हो गया, पूरा फुलफिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा उसका। ठीक है, जैसे इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या आएगा 2 माइनस, इसका क्या आएगा 1 माइनस, इसका क्या आएगा 0, क्योंकि 8 ही रख सकते हैं और 8 पूरा भरा हुआ है, इसका क्या आ जाएगा 1 प्लस, इसका आ जाएगा 2 प्लस, इसका आ जाएगा 3 प्लस, इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 3 माइनस, इसका आ जाएगा 2 माइनस, इसका आ जाएगा 1 माइनस, इसका क्या आएगा 0। तो जिनका जिनका 0 आ रहा है वो अगर हम ध्यान से चेक करें, है ना, तो वो क्या है इनर्ट गैसेस हैं, क्या है इनर्ट गैसेस है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, फिर हम लोग पहुंचने ही वाले हैं लास्ट में, ये आ जाएगा 1 प्लस और ये क्या आ जाएगा 2 प्लस, तो इस तरह से हम लोग बैलेंसी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना, अरे बताओ ना, अरे आ गया क्या समझ में, कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, यस लिख देना अगर आ गया समझ में तो। ठीक, बिल्कुल क्लियर है क्या, अब आपको अब कभी भी बैलेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग मी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं। हमारा टारगेट टोटल 6 सेगमेंट का था, जिसमें हम लोग पहला एलिमेंट सीख गए, पूरा बैलेंस निकालना सीख गए, अब थोड़ा सा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, क्या सीखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकालना यहाँ पे सीखने वाले हम लोग। नो इंटरनेट कनेक्शन पे मत जाओ बेटा, उनको इंटरनेट का कोई काम ही नहीं है, क्या कनेक्ट करना है इसमें फर्जी, इसलिए नो इंटरनेट कनेक्शन देख के ज्यादा वो खुश होने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, हाँ हम लोग क्या बात कर रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लिखे 6 कार्बन 12, तो जैसे ये लिखा हुआ है ना, कोई एलिमेंट लिखा है 6 कार्बन 12 के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो ये जो लिखा है ये मेरा दिखा रहा है एटॉमिक नंबर, क्या दिखा रहा है मेरा एटॉमिक नंबर, और ये क्या मतलब बता रहा है एलिमेंट बता रहा है, क्या एलिमेंट की कौन सा एलिमेंट है, बताओ कौन सा एलिमेंट है ये बता रहा है क्या, और ये क्या बता रहा है उसका एटॉमिक मास बता रहा है, एटॉमिक मास। अब मैं इतना मान के चलता हूं कि आपको ये पता होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं, अभी यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है हम लोग पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर, ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी मतलब न्यूट्रल एटम की हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या दिखाएगा उसके, उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन को दिखाता है। ठीक है, तो बताएंगे इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, कंडीशन क्या है वो न्यूट्रल होना चाहिए। दूसरा, किसी भी न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, वो आपस में क्या होते हैं बराबर, अरे प्लस माइनस बराबर होगा तभी तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल आएगा निकल के। ठीक है, समझ में आया क्या, चलिए एक मिनट थोड़ा सा देख ले, लाइट का रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है बोर्ड पे, ठीक है, ऑल सेट। नेक्स्ट, तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि जो एटॉमिक नंबर है हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड, जेड सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जेड किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर न्यूट्रल एटम के लिए, तो ये होता है एटॉमिक नंबर, है ना, सिंपल सी कहानी है। एक बार थोड़ा सा बेसिक टू एडवांस चल रहे तो हम लोग सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करें थोड़ा सा एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है।
एटॉमिक मास, देखो सिंपल टर्म में बता रहे हैं कि एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के कंबाइन को दिखाता है नंबर को, यानी एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम लोग अपने एग्जांपल की बात करते हैं, थोड़ा सा फास्ट कवर करते हैं, नहीं तो ऐसे वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। ऐसे देख लेते हैं हम लोग, जैसे हम जो लिखे, अगर हम लिखे एक्स जेड ए, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा था मेरा एटॉमिक नंबर, है ना, जो कि इक्वल आएगा प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के। ये क्या होता है, एटॉमिक मास, जो कि आएगा पी प्लस एन के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एन होता है ना, और जेड इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू ई होता है। तो क्या हम इस पी की जगह पे जेड रख दे क्या, तो अगर हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो उसमें से क्या आएगा, ए माइनस जेड आएगा, इसमें से ये वाले में से घटा देंगे, ए माइनस जेड आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, चलिए अब हम एक एग्जांपल लेके उस पर अप्लाई कर लेते हैं। जैसे हम बोले कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है 6 कार्बन 12, तो इसका हम पूछे बताओ एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बताइए, सबसे पहले ये क्या दिखा रहा है, एटॉमिक नंबर को, तो ये कितना हो गया 6। जितना एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फॉर द न्यूट्रल एटम है भी, कोई चार्ज नहीं इसमें ना, इसीलिए। अब ये क्या दिखा रहा है मेरा, ए का वैल्यू दिखा रहा था, अगर हमको एन चाहिए तो क्या निकालना पड़ेगा, ए माइनस जेड, इसमें से ये वाला घटा दो, तो 12 माइनस 6 यानी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बस ये सिंपल सा कहानी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जांपल उठा लेते हैं, 11 सोडियम 23, है ना, तो बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना 11, इलेक्ट्रॉन कितना 11, है ना, जेड के वैल्यू 11, ए का वैल्यू 23, और हम पूछे एन का वैल्यू तो क्या आएगा, ए माइनस जेड, 23 माइनस 11 यानी कितना 12, खत्म। ये बहुत सिंपल है, अगर आप 9th तक के 10th में आ गए तो आपके लिए तो बहुत आसान होगा फिर, तो बहुत इजी है, आप एक बार में भी इसको सीख सकते हैं एकदम अच्छे से। चलिए आ जाते हैं बैक टू द पॉइंट, अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो हम लोग अभी तक 3 सेगमेंट डिस्कस कर लिए, कौन कौन से, एलिमेंट वाला, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फिर बैलेंसिंग क्या होता है, बैलेंसिंग निकालना सीख गए, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीख गए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयन बनते कैसे, है ना, आयन बनते कैसे वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है फॉर्मेशन ऑफ आयंस। हम लोग 4th सेगमेंट पे चल रहे हैं अपने इस आज के इस वीडियो का, टोटल 6 सेगमेंट हम लेके चल रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयंस, तो पहले आयंस की बात कर लेते हैं। तो जैसे आयंस का मतलब क्या होता है, उस पर कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज आ जाए, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम इज कॉल्ड आयन, इलेक्ट्रिकली, ठीक है, सिंपल सा कहानी है, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम इज कॉल्ड आयन। आयन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक हो जाएगा मेरा क्या, पॉजिटिव, है ना, प्लस आ जाए उस पर, और एक आ जाएगा तुम्हारा निगेटिव, निगेटिव आयंस, है ना, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन की बात कर लेते हैं। तो देखिए माइनस वाला क्या होगा, माइनस वाले को हम लोग बोलते हैं एनायन, ठीक, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैटायन, कैटायन, ठीक है। कैसे हम लोग याद रखेंगे कौन सा क्या होता है, तो देखिए ये बना दिए तो हम इसको क्या बोलेंगे, एनायन, और इसको हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, क्या कर रहा है, कट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव बन गया और प्लस बन गया मतलब कैटायन। तो पॉजिटिव वाले आयन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे, और निगेटिव वाले को क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। ठीक, अब चलिए समझते हैं आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोग समझ लेते हैं पहले पॉजिटिव आयन कैसे बनते हैं। एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, हम उठा लेते हैं सोडियम, कितना इसका रोल नंबर होता है, यानी एटॉमिक नंबर 11। तो अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखा था ना, क्या होगा, पहले 2 आएगा, फिर उसके बाद 8 जाएगा, 8 से ज्यादा नहीं रख सकते इसमें, फिर हम लिखेंगे 1। तो क्या सोडियम की ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है क्या, अरे बोलना हाँ या ना, हाँ ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा, 281 हो गया। अब लास्ट में इसके क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, कितने, एक इलेक्ट्रॉन, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है इसका, 1 है, तो इसका बैलेंस ही कितना होगा, 1 प्लस। बताइए एक चीज, हर चीजें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, इसका बैलेंस कितना होगा, 1 प्लस होगा। ठीक है, अगर हमको इसका आयन बनाना है, सुनिए देखिए,
लाइफ में सब चाहता है कि हम अपने लाइफ में सेटल हो जाए, है ना। उसी तरह से इस एलिमेंट के अंदर भी एक बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी होती है या इनका डिजायर होता है कि ये चाहते हैं कि हम खुद को स्टेबल कर ले। और स्टेबल करने के लिए ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे या तो फिर गेन करेंगे। आगे शेयरिंग भी आएगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या गेन करेंगे, अभी हम लोग ऐसे लेके चलते हैं, गेन करेंगे या डोनेट करेंगे। तो स्टेबल होगा कैसे, अगर आउटर मोस्ट सेल पूरा कंप्लीटली फुलफिल्ड हो जाए, है ना, वो पूरे भर जाए, तो इसका मतलब वो स्टेबल हो जाएगा। और इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर ये एक डोनेट कर देगा तो इसके पास बचेगा 28, तो स्टेबल हो गया क्योंकि लास्ट में 8 है ना। तो एज अ नॉन रिएक्टिव गैसेस की तरह से बिहेव करने लगेंगे ये सब, इसलिए ये चाहते हैं स्टेबल होना। और स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बताइए ये गेन करेगा कि लूज करेगा, अरे गेन या लूज करेगा, गेन करेगा कि लूज करेगा, अरे लेगा कि देगा, अरे बताओ ना, ये लेगा कि देगा, तो देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या अब क्या बन जाएगा, Na प्लस बन गया, क्या बन गया, Na प्लस। और ये क्या दिखा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ आयन, कौन सा आयन बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया, प्लस वाले का नंबर बढ़ जाएगा इसलिए प्लस आ जाएगा। सिंपल सी कहानी है, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस आ जाता है। क्यों प्लस आ जाता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया क्योंकि दोनों बराबर थे। ऐसे समझो ना, मेरे पास 15 प्लस का 15 और प्लस का माइनस का 15, है ना, प्लस 15 और माइनस 15, ठीक। सुनना ध्यान से, अब हम इसको लिखे प्लस का 15 और इसको लिखे माइनस का 14, तो ये अगर जोड़ते तो आंसर आता 0, तो न्यूट्रल एटम हो जाता। अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर आपस में बराबर हो गया। बट अंतर क्या, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, टोटल न्यूट्रल आ जाएगा। इस केस में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा उसका इंपैक्ट आएगा ना, इसलिए प्लस कम होना जाता। तो इसीलिए जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है वहां पे, ठीक। समझ में आ गया क्या, चलिए एक और एग्जांपल देते हैं और आपको समझ में आते अच्छे से आ जाएगा। दूसरा एक एग्जांपल उठा लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम उठा लेते हैं मैग्नीशियम का, 12 मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रोल नंबर कितना हो गया, 12, तो ये क्या आएगा, 2 8 2 आएगा क्या। अब फिर जाहिर सी बात है, ये 8 बनाना चाहता है लास्ट में, इसके पास 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और बन जाएगा Mg2+। एक चीज और गौर फरमाइएगा कि जो भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था उतना ही उस पर प्लस चार्ज आएगा। इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहां पे कितने चार्ज आएंगे, 2+, ठीक। चलिए वेरी गुड, आप बहुत जल्दी कैच कर ले रहे हैं। एक तीसरा एग्जांपल उठा लेते हैं हम लोग एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं। एल्युमिनियम आता है 13 नंबर पे, तो इसका क्या आएगा, 283 आएगा क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब 8 बनाने के लिए इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो डोनेट करेगा, जाहिर सी बात है ना। तो एल्युमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे इस बार, तो ये क्या बना देगा, Al3+ बना देगा। क्या बना देगा, Al3+। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करने, सॉरी वीडियो बोल दिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन में एग्जांपल हम उठा लेते हैं ऑक्सीजन का, 8 नंबर पे आता है, क्या होगा, 2 गामा 6 होगा क्या। अब देखो जाहिर सी बात है, ये आउटर मोस्ट में 8 बना लेगा तो एज अ नॉन रिएक्टिव गैसेस हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, वेल सेटल लाइफ हो जाएगा इसका। तो ये क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब यहाँ पे 2 माइनस आ जाएगा, ठीक। दूसरा डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, ये होगा 2,5। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना देगा N3-, ठीक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, इसका आएगा 287। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा, Cl-, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या जितना लूज करेगा उतना ही क्या आएगा, चार्ज उस पर आता है वहां पे। इसका मतलब अगर हम आपको ये चीज दे दे,
हम बोले SO4 2 माइनस, अब पूछे इसका बैलेंसी कितना होगा, तो यही होगा 2 माइनस। हम बोले Mg 2 प्लस, तो इसका बैलेंसी कितना होगा, 2 प्लस होगा। हम बोले Al 3 प्लस, तो इसका बैलेंसी क्या होगा, 3 प्लस। हम बोले O2 माइनस, बैलेंसी क्या होगा, 2 माइनस। हम लिखे नाइट्रोजन 3 माइनस, बैलेंसी 3 माइनस। आयंस पे जितना चार्ज होता है वही उसका बैलेंसी निकल के आता है। तो अब तक हम लोग पूरा अपना यहां तक पूरा कवर कर चुके हैं हम लोग। फर्स्ट सेगमेंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब नेक्स्ट आ गया फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और लगभग 30 मिनट का क्लास और है। ठीक है, भले क्लास लेंदी होगा तो क्या, बट आज का ये वीडियो आपको पूरा केमिस्ट्री को स्ट्रांग बना देगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पे चल रहे हैं, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ साल्ट हम लोग सीखेंगे बनाना, साल्ट का फॉर्मेशन सीखेंगे। देखिए उससे पहले सिंपल सी कहानी है, अगर कहीं SO4 लगा होगा लास्ट में तो हम उसको पढ़ेंगे सल्फेट, सल्फेट पढ़ेंगे, है ना। Cl लिखा होगा तो हम उसको पढ़ेंगे क्लोराइड, ClO CHL क्लोराइड, ये पढ़ेंगे क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड इसको पढ़ेंगे सल्फेट, इसको पढ़ेंगे क्लोराइड। ठीक है, ऐसे हम लोग बहुत सारे डिस्कस करेंगे। अगर कहीं CO3 लिखा होगा तो हम उसको पढ़ेंगे कार्बोनेट, कार्बोनेट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर कहीं आपका आ गया O आ गया तो हम उसको पढ़ेंगे ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड पढ़ेंगे। ऐसे कुछ हम लोग डिस्कस करने वाला है यहाँ पे चीजें। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड बनाना सीखेंगे हम लोग। सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड का फॉर्मेशन, एक एग्जांपल उठा ले। वैसे हमने नाम बोल दिया सोडियम क्लोराइड बनाओ, तो बोले सोडियम, तो सोडियम का सिंबल क्या होगा, Na। क्लोराइड बोलेंगे तो क्या लगाना है, Cl। पहला तो काम ये करना है। अब इसके नीचे इसका बैलेंस लिखेंगे, तो सोडियम आता है 11 नंबर पे यानी 281, इसका बैलेंस क्या आएगा 1 प्लस। अब देखिए बैलेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंसी नहीं आएगा तो साल्ट नहीं बनेगा। और क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, 17 अंदर 287 यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए यानी 1 माइनस। अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और ये बन जाएगा NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक, अब कभी भी सोडियम क्लोराइड अगर हमको लिखना होगा तो हम उसको NaCl2 नहीं लिख सकते, हम उसको Na2Cl नहीं लिख सकते, 2NaCl लिख सकते हैं, आगे नंबर लगा सकते हैं, है ना, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग। बट यहाँ पे हम लोग कोई भी नंबर में मतलब Na2 या NaCl2 या Na2Cl2 ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, ये सब चीजें नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि अभी हमने सीखा कि फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड कैसे करते हैं। वहां पे क्लोरीन लगेगा, क्लोरीन का बैलेंस 1 माइनस होगा, सोडियम का 1 प्लस होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यही बन के आएगा। ये इसका फॉर्मूला बन गया, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक, दूसरा चीज देखना, फॉर एग्जाम्पल हम बोले मैग्नीशियम बना के बताओ, मैग्नीशियम का क्लोराइड बनाओ, लिखेंगे मैग्नीशियम और क्लोरीन, तो इसका क्या आएगा 1 माइनस, मैग्नीशियम आता है 12 पे यानी 282, यानी इसका बैलेंस क्या होगा 2 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा MgCl2। क्या बनेगा MgCl2। अगर ये दो नंबर बराबर हो तो आपस में काट पीट सकते हैं, ठीक है, बट ये आपस में कट नहीं रखता तो यही बन के आएगा MgCl2 बन के आएगा। यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कभी भी हम लोग MgCl नहीं लिख सकते, Mg2Cl नहीं लिख सकते। क्या बोले MgCl लिखेंगे गलत है, Mg2Cl लिखेंगे वो भी गलत है, Mg2Cl2 लिखेंगे ये भी गलत है। ये लिख सकते हैं MgCl2 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे हर बार, वो बन के कैसे आया, ये चीजें आपको समझ में आ गया। इसलिए कभी भी आप कोई क्वेश्चन देखेंगे तो MgCl2 लिखा हुआ मिलेगा, उसके आगे नंबर लग सकता है बट इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट एक और बनाते हैं, अभी एल्युमिनियम का उठा लेते हैं। एल्युमिनियम का क्लोरीन के साथ, क्लोरीन 1 माइनस, एल्युमिनियम का 3 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बनेगा AlCl3।
अब ये फॉर्मूला दिखा रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड का, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, नंबर आगे लग सकता है, वो बैलेंसिंग होता है वो, ठीक है। तो इस तरह से क्लोराइड बनते हैं। एक और देख लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला HCl का फॉर्मेशन, ये 1 माइनस इसका क्या था 1 प्लस, बैलेंसिंग में देखे थे हम लोग, ये क्या बनेगा HCl का फॉर्मेशन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे। तो ये था पूरा फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन का, है ना। क्लोराइड का मतलब साल्ट बनाना, सोडियम का साल्ट बनाना, NaCl बन गया, है ना, क्लोरीन यूज करके बनाए थे, मैग्नीशियम का हो गया और एल्युमिनियम का हो गया। एक और बता दिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, यहाँ पे HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो ये हो गया क्लोराइड आयन बनाना, क्लोराइड का साल्ट बनाना, मतलब क्लोराइड बना देना वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे सल्फेट बनाना, SO4 बनाना सीखेंगे। तो इसका बैलेंस बताया था 2 माइनस होता है। सेम उठा लेते हैं एग्जाम्पल, सोडियम उठा लेते हैं और SO4 उठा लेते हैं, ये बनेगा 2 माइनस और सोडियम का बैलेंसी 1 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा Na2SO4 बनेगा, Na2SO4 का फॉर्मेशन होगा और इसको पढ़ेंगे सोडियम सल्फेट। क्या पढ़ेंगे सोडियम सल्फेट। अब एक चीज और, Na2SO4 में हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब इसको NaSO4 लिखना बिल्कुल गलत होगा, NaSO4 ट्वाइस भी लिखना गलत होगा, क्योंकि यही बनता है और यही इसका फॉर्मूला होता है। यही चीजें बच्चों को नहीं समझ में आता है कि बनता कैसा ये लिखा क्यों, यही क्यों लिखते हैं, तो उसके पीछे का रीजन ये है हमारे पास। चलिए एक और इसी पे बना देते हैं, मैग्नीशियम उठा के सेम एग्जांपल उठाते हैं, मैग्नीशियम उठा के सल्फेट के साथ बनाएंगे और फिर उठाएंगे एल्युमिनियम और फिर बना देंगे सल्फेट के साथ। चलिए फटाक से दोनों बता दीजिए, इसका क्या होगा 2 माइनस, इसका क्या होगा 2 प्लस। अगर ये दोनों सेम सेम है तो कैंसल आउट हो गया, तो अब हम इसको लिख सकते हैं MgSO4, लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं MgSO4, पढ़ेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। चलिए इसका बता दीजिए 2 माइनस, इसका क्या होता है 3 प्लस बैलेंसी। अब ये बनेगा Al2, जब ये कंबाइंड में मतलब एक से ज्यादा हो तो SO4 थ्रायस, ब्रैकेट लगा के लिखना है इसको, पढ़ेंगे क्या Al2SO4, 3 लिखा होगा थ्रायस, 2 लिखा होगा ट्वायस, ठीक है, 4 लिखा होगा टेट्रा, 5 लिखा होगा पेंटा पढ़ेंगे। देखिए ये एग्जांपल, जैसे हम बोले MgCl2, तो मैग्नीशियम क्लोराइड इसको बोलते थे, है ना। अब आगे समझिएगा, जो ट्वाइस थ्राइस वाला मैटर वो समझ लेते एक बार। ट्वाइस मतलब हम बोले CaOH ट्वाइस, तो पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ते हैं, और ऐसे पढ़े CaOH ट्वाइस पढ़ेंगे, ठीक। 3 वाला हम बात कर रहे हैं AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये चीज होता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा किसको क्या पढ़ते हैं। फिर ऐसे देखिए, हम बोले कि मेरे पास है CCl4 और PCl5, ठीक है, और एक 3 वाला हम बताया था ना थ्रायस, Al2SO4 थ्रायस, ये लिखा है, इसको उठा लेते हैं Al2SO4 थ्रायस, इसको 3 लिखा होगा थ्रायस पढ़ेंगे, 4 लिखा होगा क्या पढ़ेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, 4 पे पढ़ेंगे टेट्रा, और फास्फोरस पेंटा क्लोराइड 5 लिखा होगा तो पेंटा पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया क्या। हम लिखे CO2 तो क्या पढ़ते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड, तो 2 3 4 5 डाई ट्राई एल्युमिनियम Al2SO4 थ्रायस, इसको 2 को डाई पढ़े थे, इसको थ्रायस पढ़े थे, इसको टेट्रा पढ़े थे और इसको पेंटा पढ़े थे, तो ऐसे याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, सल्फेट में हम लोग एल्युमिनियम का बना ही लिए, अब कार्बोनेट बना देते हैं, सोडियम का कार्बोनेट बनाना है, तो कार्बोनेट का बैलेंस भी होता है 2 माइनस, है ना, और सोडियम का होगा 1 प्लस, तो ये क्या बन के आएगा Na2CO3, इसको पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट, है ना, क्या पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम का, बना दो कार्बोनेट, तो क्या आएगा इसका 2 माइनस, इसका 2 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब 2 2 नहीं आएगा क्योंकि सेम सेम होगा तो कट सकता है। इसी तरह से अगर हम बोले कि एल्युमिनियम का बना दो, है ना, एल्युमिनियम का कार्बोनेट, तो ये आएगा 2 माइनस और ये आएगा 3 प्लस, तो अब क्या बनेगा, तो बनेगा Al2CO3 CO3
ट्वाइस, थ्राइस, थ्राइस बन जाएगा यहाँ पे। मतलब जो भी एलिमेंट अगर हमको दिया होगा तो हम उसका बैलेंस ही लिखेंगे और ऐसे बनाते चलेंगे। चलिए एक और सीख लेते हैं नाइट्रेट वाला, फिर ऑक्साइड सीख लेंगे। नाइट्रेट बनाना सीख लेते हैं। नाइट्रेट में NO3 होता है, इसका बैलेंस ही होगा 1 माइनस। हम बोले सोडियम का नाइट्रेट बना दो, बैलेंस ही 1 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा NaNO3 बनेगा। ठीक ठीक, एक और बना दो। हम बोले कि मैग्नीशियम का बना दो, मैग्नीशियम का नाइट्रेट बना दो, तो इसका बैलेंस है क्या 1 माइनस, इसका क्या 2 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बनेगा Mg, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा NO3 ट्वाइस। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग ऑक्साइड वाला सीख लेते हैं। ऑक्साइड बनाना है हमको, मान लीजिए सोडियम लिखे, ऑक्साइड ऑक्सीजन लिखेंगे, इसका होगा 2 माइनस, इसका होगा 1 प्लस, ये बन जाएगा क्या Na2O। अब सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछे तो Na2O ही होगा, इसमें कोई भी चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं Mg और O, तो ये होगा 2 माइनस, ये क्या होगा 2 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा सेम सेम में कट जाएगा, बनेगा MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। चलिए एल्युमिनियम वाला सीख लेते हैं। एल्युमिनियम है और ऑक्साइड हो गया 2 माइनस 3 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा Al2O3 बनेगा। तो ये सब चीजें हमको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बिल्कुल लास्ट सेगमेंट की तरफ पहुंच चुके हैं, सबसे लास्ट है अपना, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन हो जाएगा खत्म। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला, जो हमको कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे ये चीजें तो आपको खुद से लिख के पढ़नी चाहिए, बट एक बार फिर से बता देते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे हम पूछे बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होता है H2SO4। हम इसको क्या पढ़ते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे। सेम जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, अब धीरे धीरे आपको बैलेंस ही याद हो जाएगा कि जिंक का बैलेंस क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। अच्छा एक और चीज, किसी भी फॉर्मूला को देख के हम लोग उसका बैलेंस ही बता सकते हैं उसमें प्रेजेंट एलिमेंट का। देखिए फॉर एग्जांपल हमको मान लो जिंक का बैलेंस ही नहीं याद, हम ये बना के दिखाते कैसे बनेगा। अगर हमको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होता कि ZnSO4 है, तो हम यहाँ पे बता देते कि जिंक का बैलेंस ही कितना होगा, क्योंकि सल्फेट के साथ यहाँ पे कुछ ब्रैकेट के बाद लिखा नहीं है। इसका मतलब जितना बैलेंस इसका था उतना बैलेंस इसका है, इसलिए कट पिट गया सब, इसलिए क्या बन गया ZnSO4 बन गया। तो ये चीज है आपको बहुत काम की चीज है, मतलब कहीं भी अगर आपको कोई भी फॉर्मूला पता है तो हम वहां से उसका बैलेंस ही बता सकते हैं। ठीक है, उसमें प्रेजेंट एलिमेंट का। ठीक, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4 होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम लोग बनाए भी थे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, तो MgO आएगा, मैग्नीशियम का बैलेंस 2 प्लस और इसका 2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा। फेरिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये बन गया Fe3O4। अब यहाँ पे दो चीज होता है, आयरन का वैलेंसी 2 भी होता है 3 भी होता है। ठीक है, जब आयरन का वैलेंसी 2 लेंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बना देगा FeO बना देगा, क्या बना देगा FeO का फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन अगर आयरन का वैलेंसी 3 हुआ तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बना देगा Fe2O3 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? इसको हम पढ़ेंगे आयरन 2 ऑक्साइड। अच्छा अगर हमको ऐसा लिख के दे दे आयरन 2 ऑक्साइड, तो इसका मतलब इसमें आयरन का वैलेंसी कितना है 2 है। जो नंबर लिख के देगा वही उसका बैलेंस निकल के आएगा। हम बोले आयरन 3 ऑक्साइड है तो आयरन का बैलेंस कितना लेना है 3 लेना है। अब ये जो दोनों चीज बन गए हमारे पास है ना, ये जो दोनों बने मेरे पास, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें क्या क्या बना, हमारे पास बना था FeO और Fe2O3, तो ये बन जाएगा O4 और ये Fe3, तो Fe3O4 बनता है। और हम इसको पढ़ते हैं आयरन, इसमें 2 वाला भी है 3 वाला भी, तो इसका नाम होगा आयरन 2,3 ऑक्साइड। आयरन 2,3 ऑक्साइड इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए वैसे नाम भी लिखा है फेरिक ऑक्साइड, ये भी पढ़ लेते हैं। चलिए इथाइल एल्कोहल C6H12OH होगा, ऐसा डिस्कस कर लेते हैं। जो काम का चीज है वही डिस्कस करेंगे हम लोग। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे बायो में C6H12O6। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए ये भी बन जाता है, हाँ OH हाइड्रोक्साइड बनाना नहीं सिखाए थे। देखिए OH का बैलेंस होता है 1 माइनस, कैल्शियम आता है 20 में पे, तो आएगा बैलेंसी 2 प्लस। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा CaOH ट्वाइस होता है।
अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, इसी तरह हमको सोडियम का बता दीजिए, तो सोडियम होगा OH होगा, ये 1 माइनस ये 1 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या बन जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे इसको, ठीक है, OH लिखा होगा तो हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का 2, तो CaO बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, फेरस सल्फेट का FeSO4 होगा, बिल्कुल इजी है, धीरे धीरे याद होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होगा, इसमें गलत लिखा है, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होगा, लेकिन अगर हम बोल दे सल्फर ट्राइऑक्साइड तो SO3 लेना है हमको, क्या लेना है SO3 लेना है। ये सब चीजें आपको डिटेल में धीरे धीरे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप बैलेंसी के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाना सीख लीजिए, वो सबसे आसान तरीका है। बट अगर डायरेक्ट याद होता है तो और अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट की बात करते हैं, तो बताया था PbNO3, तो NO3 का क्या होगा 1 माइनस, और लेड का बैलेंस क्या होता है 2 प्लस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बनेगा PbNO3 ट्वाइस, क्या बनेगा PbNO3 ट्वाइस बनेगा, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। एक और चीज, अगर हमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ना तो हम बैलेंसी बता सकते हैं, इसमें लेड का बैलेंसी 2 होगा और नाइट्रेट का बैलेंसी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या चीज, बैलेंसी भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लेड ऑक्साइड है, तो अभी पढ़े थे Pb का बैलेंसी कितना होगा 2, तो Pb ऑक्सीजन ये 2 माइनस 2 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई सेम सेम है, कट गया PbO बन जाएगा, इसलिए ये बना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होगा। AgCl की बात करते हैं, सिल्वर क्लोराइड इसको बोलते हैं, इसमें देखिए कुछ लिखा नहीं है, मतलब अगर हमसे पूछे कोई कि Ag यानी सिल्वर का बैलेंसी कितना होगा, तो क्लोरीन के इक्वल, बट प्लस में होगा बस, जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसलिए पॉजिटिव होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज आता है उस पर, जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है वहां पे, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो अमोनिया पे भी सेम आएगा 1 प्लस, Cl के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे NH4Cl बनेगा। बेरियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, देखिए बेरियम और क्लोराइड ये 1 माइनस ये 2 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BaCl2 बनेगा, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। अब हमको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो कभी भी हम लोग बेरियम का बैलेंस ही बता सकते हैं, वो किसके इक्वल आएगा क्लोरीन के इक्वल आएगा, है ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको फॉर्मूला कुछ डायरेक्ट याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH होगा, कॉपर सल्फेट, देखिए यहाँ पे लिखा है कॉपर 2, यानी कॉपर का बैलेंसी 1 और 2 दोनों होता है, यहाँ पे 2 लेना है। तो जब हम लोग कॉपर का बैलेंसी क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे ये दोनों डिस्कस कर लेते हैं कैसे बना, कॉपर सल्फेट, ये आएगा 2 माइनस ये आएगा 2 प्लस, तो ये सेम सेम हो गया, बन जाएगा CuSO4। हम उसको पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट, बट एक्चुअल क्या होता है कॉपर 2 सल्फेट, क्योंकि इसमें कॉपर का बैलेंसी कितना है 2 है। अगर हम ये लिख दे कॉपर और क्लोरीन, ये 1 माइनस इसका लिखे 1, क्या लिखे 1 2 प्लस, कॉपर का क्या होता है 2 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा CuCl2, कॉपर क्लोराइड। अब इसमें कॉपर का बैलेंस कितना है ना, तो इस वाले में कॉपर का बैलेंस कितना है 2 है, तो ऐसा हम लोग बता सकते हैं, अगर हमको फॉर्मूला याद है तो बैलेंस भी बता सकते हैं, ठीक है। कॉपर 2 क्लोराइड भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉपर का बैलेंस कितना है 2 है। चलिए नेक्स्ट लेड की बात करते हैं, तो Pb अभी ऊपर पढ़े थे, याद है क्या PbO फॉर्मूला याद है क्या, यानी इसमें लेड का बैलेंस ऑक्सीजन के इक्वल 2 प्लस होगा। तो अगर हमसे पूछे कोई कि हमको बताइए लेड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, लेड क्लोराइड का फॉर्मूला ये वाला, लेड क्लोराइड का फॉर्मूला, तो हमको फॉर्मूला याद है PbO, तो PbO मतलब इस लेड का बैलेंस कितना होगा 2 प्लस, है ना। तो अब हमको लेड और क्लोराइड बनाना है, तो ये 1 माइनस ये क्या 2 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई बनेगा तो PbCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सोडियम सल्फेट की बात करते हैं, हम लोग क्लास में डिस्कस किए तभी बताया थे कैसे होता है सोडियम सल्फेट, तो सोडियम और सल्फेट आएगा तो ये होगा 2 माइनस और इसका होगा 1 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई होके बना देगा Na2SO4 बना देगा, क्या बना देगा Na2SO4 का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा होगा कैसा बनाना है हमको, तो इसलिए अगर कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो और बेटर है, नहीं याद है तो जो प्रीवियस फॉर्मूला याद है हम लोग उससे बैलेंस निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना देंगे, हमको फॉर्मेशन अब साल्ट आना चाहिए बस। सोडियम क्लोराइड बहुत इजी है, याद होगा आपको NaCl होता है ना, सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा NaCl, ठीक, सोडियम क्लोराइड का NaCl। पोटेशियम आयोडाइड का कुछ नहीं लिखा है, मतलब सेम सेम पोटेशियम आता है 19 पे, यानी इसका बैलेंस होगा 1 प्लस, हम पूछे इसमें आयोडीन का बैलेंस भी कितना होगा तो 1 माइनस होगा, सेम सेम होगा तभी तो कट गया। चलिए पोटेशियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो पोटेशियम का भी पढ़े थे कि 1 प्लस,
और Cl का 1 माइनस सेम सेम KCl बन जाएगा। MnCl2 मैग्नीज का है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पढ़े ही थे, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, कुछ फॉर्मूला अब धीरे धीरे बनाना ही आ गया होगा आपको, खुद से बना के ट्राई कर सकते हैं आप यहाँ पे। फेरस ऑक्साइड, ये तो गलत लिख दिया है फेरस ऑक्साइड का। चलिए नेक्स्ट देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनेगा, फेरिक क्लोराइड होगा, FeCl2 होगा, है ना, FeCl3, फेरस और फेरिक, 2 पे फेरस 3 पे फेरिक पढ़ते हैं वहां पे। अगर आयरन का वैलेंसी 2 होगा तो उसको पढ़ेंगे फेरस, और अगर आयरन का वैलेंसी 3 हुआ तो उसको पढ़ेंगे फेरिक। तो फेरस और फेरिक ये याद रखिएगा आप। हम बोले फेरिक क्लोराइड मतलब आयरन का वैलेंसी 3 रखना है क्लोरीन के साथ, तो बनेगा FeCl3। ठीक, चलिए यहाँ पे आयरन 2 ऑक्साइड है, मतलब यहाँ पे आयरन का वैलेंसी 2 रखना था, OH का 1 होता है तो ये बनेगा FeOH2s। अमोनिया का NH3 होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट सीखे थे ना, एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे बनेगा, सल्फेट मतलब SO4 है ना, तो 2 माइनस एल्यूमिनियम मतलब 3 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बन जाएगा Al2SO4 थ्रायस, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्रायस बनेगा। तो बहुत ईजी, अगर आपको अगर याद हो गया होगा तो आप अच्छे से बना सकते हैं पूरा। ठीक है, अगर आपको बैलेंसी आता है, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट सीखे आप तो अच्छे से कर लेंगे सब। ये है कुछ फॉर्मूला है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो लिखा है सब इंपॉर्टेंट ही है। एक बार आप इसको ऐसे हम लोग फास्ट स्पीड में कवर कर लेते हैं, एक बार आप इसको अच्छे से देख के पूरा नोट्स में बना लीजिएगा पहले। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 होगा, बेरियम सल्फेट की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे बेरियम बता देंगे हम लोग, बेरियम हम लोग पढ़े थे बेरियम है ना, तो बेरियम का बैलेंसी किसके इक्वल आएगा, SO4 के। बेरियम का बैलेंसी किसके इक्वल आएगा, SO4 के, तो इसका 2 माइनस इसका हुआ 2 प्लस, सेम सेम कट गया। पोटेशियम का 1 होगा, इसका 1 प्लस इसका 1 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई यही बनेगा। नाइट्रिक एसिड HNO3 याद रखिएगा, NO3 का पढ़े थे आप, 1 माइनस होता है नाइट्रेट में, तो यहाँ पे 1 है, इसका 1 प्लस इसका 1 माइनस, ये बन गया। सेम कैल्शियम नाइट्रेट देखिए बना के दिखाते हैं आपको, कैल्शियम और नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का 1 माइनस, कैल्शियम का 2 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CaNO3 ट्वाइस बनेगा। सिंपल सी कहानी है। हाइड्रोक्साइड लिखा है मतलब OH लगाना है, सोडियम का 1 1, इसका 1 प्लस इसका 1 माइनस, NaOH बनेगा। सॉरी, सिल्वर की बात करते हैं, तो सिल्वर और नाइट्रेट, नाइट्रेट मतलब NO3 माइनस इसका Ag प्लस, तो प्लस माइनस यही बनेगा। सेम सोडियम नाइट्रेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट बताए थे 2 माइनस, जिंक कार्बोनेट है, जिंक ऑक्साइड है, MgCl2 है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है ना, बहुत सारे चीजें, 81 है टोटल इसमें। एसिटिक एसिड है, CH3COOS होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2S है, सोडियम जिंकेट है यहाँ पे है ना, कुछ डायरेक्ट याद रखिए आप। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2 होता है। ये सब बाकी चीजें हम लोग 10th के सिलेबस में डिस्कस करेंगे आगे जैसा मिलेगा हमको। तो मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको ये सिखाना कि हम लोग अगर हमको कोई भी फॉर्मूला याद है तो हम वहां से बैलेंस ही निकाल सकते हैं, और फिर हमको अगर कोई अननोन साल्ट बनाना होगा तो बना सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हमको साल्ट फॉर्मेशन आता है अच्छे से तो हम लोग इक्वेशन बनाने में लिखते वक्त गड़बड़ नहीं करेंगे, और हमको डायरेक्ट फॉर्मूला भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आई होप आप लास्ट तक इस वीडियो को देखा होगा आपने, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप कुछ सीख के ही जाएंगे आज के इस क्लास से, और बेसिक मतलब 100% आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद टू ऑल। ओके, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। आगे आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन से बेहतरीन चीजें आपके लिए लेके आने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।